SBI कार्ड का हम परफॉर्मेंस देखेंगे पास्ट का। पाँच सालों में अगर आप देखेंगे 9,000 करोड़ था 2020 में, 2020 में। और 2024 में हम रेवेन्यू देख रहे हैं 17,000 करोड़ बन गया। ओके, ऑलमोस्ट डबल बन गया है। और अगर हम बॉटम लाइन जो कि पैट है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 2,400 करोड़ बन गया है 1,200 करोड़ से, जो कि ऑलमोस्ट डबल है, राइट। अगर हम शेयर प्राइस देखेंगे, राइट, 5 साल में 2020 कहाँ पे है, यहाँ पे, राइट। सो 800 था। और जब ये आईपीओ बना था ना, आईपीओ जब खुला था, आईपीओ का लिस्टिंग प्राइस 724 था। अगर अभी हम देखेंगे तो 724 पे ही है, राइट। सो 5 साल का प्राइस हमें मिल रहा है आज, जो कि जब पैट बढ़ गया, रेवेन्यू भी बढ़ गया है, राइट। तो पी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। अगर हम 5 साल का देखेंगे पी रेशो, राइट, जो पी रेशो यहाँ पे जब ये लिस्ट हुआ था 17 था, 70 था। अब ये पीक जा चुका था 120 पर। ओके, और अभी हमको मिल रहा है 28 पे, राइट। तो मुझे भी लग रहा है कि ये सही पी है इस कंपनी के लिए, क्योंकि अगर हम, ये फाइनेंशियल सेक्टर में है, अगर हम इसका आरओई और आरओसी देखेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी, राइट, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ये 22% है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये जो है 12% है, राइट। और इसका पीयर ग्रुप हम देखेंगे कि अदर कंपनीज फाइनेंशियल सेक्टर में जो इतना रिटर्न्स बना रहे हैं ना, तो आरओई जो आता है वो बजाज फाइनेंस का है जो 30 पी पे ट्रेड कर रहा है, राइट। इतना आसपास में कौन सा है, HDFC AMC, जो कि थोड़ा अलग बिजनेस है, राइट, जो 30 पे है। और कोई कार्ड्स कंपनी लिस्टेड नहीं है, राइट। सो 22 ROE है, जो एक अच्छा रिटर्न है, राइट। तो हमको 28 पी पे मिल रहा है, राइट। और SBI कार्ड कैसे पैसे बनाता है ना, हाँ, ऐसे हम देखेंगे। ओके, इसका सोर्स ऑफ इनकम ब्रॉडली 3 है। जो पहला है जो इंटरेस्ट इनकम, दूसरा है फीस एंड कमीशंस जो इनको मिलता है, और तीसरा है इंटरचेंज। ओके, सो इंटरेस्ट इनकम जो है, जो ये हम लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो ये हम लोग शॉर्ट टर्म पे बोरो करते हैं, ऐसा ही है इसका मीनिंग ना। क्योंकि हमारे सेविंग्स या करंट अकाउंट किसी से भी ये डेबिट नहीं होता है। ओके, ये जस्ट क्रेडिट कार्ड पे रहता है जब तक हम पे नहीं करते। ये हमारा एक लोन या शॉर्ट टर्म डेट जैसा रहता है। ओके, हमको तो जो लोग ये पूरा नहीं पे करते ना, 1 महीना या उसका उनका कुछ रहता है लाइक टाइम पीरियड, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑफर रहता है। जो 1 महीना में या वो टाइम पीरियड जो ड्यू रहता है अमाउंट, वो पूरा नहीं पे करते, जो बाकी रह जाता है ना, उस पर ये इंटरेस्ट कमाते हैं हमको। अगर मैंने समझो कि हम मुझे 1,000 पे करना था, ओके, इनको, और मैंने सिर्फ मिनिमम पेमेंट जो 500 का किया मैंने, और 500 जो बचता है उस पर मुझे महीने महीना इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो कि एवरेज जो हम लोग डेट लोन लेते हैं ना, लाइक होम लोन या कार लोन या पर्सनल लोन, उससे कहीं ज़्यादा रहता है। तो इनका पैसा बनाने का मौका यहाँ से बहुत ज़्यादा होता है, और ये 50% इनका इनकम इंटरेस्ट इनकम से ही है। ओके, तो सेकंड आता है फीस एंड कमीशन। जो इनके मोस्ट जो कार्ड्स है ना, लाइक लगभग सभी कार्ड पे ये एनुअल फी चार्ज करते हैं। ओके, लाइक 500 के ऊपर ही रहता है। और ये प्लस भी है और माइनस भी है इस कंपनी के लिए, क्योंकि अलग कंपनी बहुत लाइक एनुअल फ्री कार्ड बहुत लोग इशू कर रहे हैं, मगर SBI कार्ड उसमें नहीं है। लाइक ICICI जो अमेजोन से टाइप है वो फ्री कार्ड है, राइट। और एक्सिस का भी कुछ फ्री कार्ड है, HDFC का भी, मिलेनिया, वो सभी फ्री कार्ड है। मगर SBI के एक या दो ही कार्ड होंगे जो एनुअल फ़ी नहीं चार्ज करते। और ये कमीशन बहुत सोर्सेस पे करते हैं, लाइक अगर इंटरनेशनल ट्रैवल जो करते हैं हम लोग वहाँ पे, अगर आप दूसरे करेंसी में स्वाइप करते हो तो वो करेंसी एक्सचेंज जो ये हम वो लोग हमको लग लाइक अवगत कराते हैं, उसके लिए हमको कमीशन पे करना पड़ता है इनको। ओके, क्योंकि हम ट्रांजैक्शन किसी और करेंसी में करते हैं और पेमेंट तो हम इंडियन INR में ही करेंगे इनको ना, तो वो कमीशन।
होता है। और इंटरचेंज फी जो रहता है, ये एसबीआई कार्ड यूजुअली बड़े बड़े टेक्नोलॉजी कंपनीज के साथ टाइप करते हैं, लाइक वीज़ा, मास्टर कार्ड हो गया, डिस्कवर हो गया, अभी इंडिया का रुपए हो गया ना। वो लोग एवरी ट्रांजैक्शन अमाउंट पे ये चार्ज करते हैं, वो इंटरचेंज फीस रहता है जो वो लोग चार्ज करते हैं, और उनका एक शेयर इनको भी मिलता है। ओके, ये हम कस्टमर्स नहीं पे करते इंटरचेंज फ़ी, ये मर्चेंट्स लोग फ़ी करते पे करते हैं। ये लगभग लाइक अप्रॉक्सीमेटली लाइक 1%, 2%, 0.5% ऐसा रहता है ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू। ओके, ये हो गया इनका सोर्स ऑफ इनकम। और एसबीआई कार्ड जो है अभी सेकंड पोजीशन पे है, मार्केट शेयर के वाइज। फर्स्ट मार्केट शेयर पे है एचडीएफसी बैंक जो लगभग 20% है, और इनका 18.5% है। और तीसरे पे आता है आईसीआईसीआई बैंक। ओके, सो ये बहुत ही बढ़िया और बड़ा कंपनी है, स्केल जो है इनका बड़ा है। ओके, और यहाँ हमको सेफ्टी भी लगता है क्योंकि सेकंड है, और ये बैक्ड बाय एसबीआई बैंक है। ओके, अगर हम शेयर होल्डिंग पे देखेंगे यहाँ पे, प्रमोटर जो है एसबीआई है। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 68। तो ये हमको बड़ा भरोसा दिलाता है कि इनको क्योंकि इनको पैसा भी चाहिए ना लेंड करने के लिए, तो यहाँ पे बैक्ड बाय एसबीआई होने से इनको ईजिली मार्केट से पैसा बोरो करने में लगभग और बहुत ही हेल्प होता है। ओके, सो इनको ये अच्छा पेडिग्री है बैकिंग जो कर रहा है। और हम देखेंगे लाइक क्योंकि ये बढ़ना भी चाहिए ना, अगर ये घट गया तो शेयर प्राइस हमारा यहाँ से इंक्रीज नहीं होगा, तो हम लोग पैसा नहीं बना सकते। तो ये जो नंबर है रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये बढ़ता ही रहेगा। ओके, इसका इंडिकेटर क्या हमें लग रहा है ना, तो हम इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल जो अप्रैल में लॉन्च पब्लिश हुआ था वो देखेंगे। लाइक 2023 में जो पिछला साल है हमारा, जो ट्रांजैक्शन लाइक जो ट्रांजैक्शन हुआ था क्रेडिट कार्ड के द्वारा, वो था 86,000 करोड़। ओके, और इस साल 2020 में हो गया 1 लाख करोड़। ओके, तो ये 20% का जंप है। तो ये 20% का जो जंप है, इसमें हमारा एसबीआई कार्ड 20% मार्केट शेयर ओन करता है, तो लगभग उतना या उससे ज़्यादा ही इनका रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो ये हमको पॉजिटिव होप दिखाता है। और इंडियन हैबिट्स जो है, इंडियन स्पेंडिंग हैबिट्स, वो ऑनलाइन ऑफलाइन क्रेडिट कार्ड यूज़ करते रहेंगे। ओके, और ये और रुपए जो है हमारा, और यूपीआई कार्ड है, यूपीआई जो है आ रहा है अभी, वो इसको अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि यूपीआई जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं वो हमारा सेविंग्स बैंक अकाउंट से ही डेबिट हो जाता है, मगर हम क्रेडिट कार्ड जब यूज़ करते हैं नहीं होता है। ओके, तो ये एक्चुअली शॉर्ट टर्म बोरोइंग जैसा होता है। तो यूपीआई और क्रेडिट कार्ड ये दूसरे दो अलग ही स्पेक्ट्रम में आते हैं। ओके, जो उसका मार्केट ये नहीं कह सकता है और इसका मार्केट ये नहीं कह सकता है। सो क्रेडिट कार्ड हमेशा रहेगा, और एटलीस्ट फोर्सिबल फ्यूचर तक, एटलीस्ट 5 से 10 साल तक तो क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग बढ़ता ही रहेगा इंडिया में। तो ये एक पॉजिटिव है। और हम देखेंगे लाइक पैसा कितना बना सकते हैं अभी करंट से ना। अगर हम दो सिनारियो लेंगे, ओके, एक लेंगे हम लोग कंजर्वेटिव, ओके, और एक लेंगे ऑप्टिमिस्ट, राइट। तो हमारा अभी शेयर प्राइस है 723। ओके, मार्केट कैप 68,000 करोड़ है, राइट। सो अगर हम देखेंगे कैसे हिस्टोरिक, ओके, अभी हिस्टोरिक से हम लोग फ्यूचर कहाँ जाएगा, फ्यूचर पे ही हम लोग पैसा बनाएंगे ना। तो हिस्टोरिकली अगर हम पी रेशो का देखेंगे, एवरेज पी जो आ रहा है 51 आ रहा है। ओके, जो अभी हमारा है 28 है, राइट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम देखेंगे कितना हो रहा है, 24 है। ओके, 24,400 हमारा पैट आ रहा है। कंजर्वेटिव अगर हम देखेंगे तो ये ऑल टाइम हाई से रेवेन्यू पे है और सेल्स पे है। ओके, सो इस हिसाब से ऑल टाइम हाई हमारा है, प्राइस है ऑलमोस्ट 1100। ओके, 1100, और करंट प्राइस है ऑलमोस्ट 700। सो हमारा 40% अपसाइड बन रहा है कंजर्वेटिव। ओके, अगर हम ऑप्टिमिस्टिक देखेंगे ना, तो हमारा पी रेशो था, एवरेज एवरेज पी था 51। ओके, और अगर हम देखेंगे यही पैट अगले साल भी बनाता है 2,400 करोड़ ना, कि कितना बना सकते हैं हम लोग, राइट। अगर हम कैलकुलेटर देंगे 51 पी इंटू
अर्निंग्स कितना था ना, हमारा 2400 था। तो हमारा मार्केट कैप आता है 1000 1,20,000 मार्केट कैप आता है, ओके। और करंट मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 70। तो लगभग 90 to 100% अपसाइड है, ऑप्टिमिस्ट, ओके। अगर हम कंजर्वेटिव भी लेते हैं तो 30 to 40% अपसाइड दिख रहा है हमको, ओके। और जब निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, हमको कंजर्वेटिव और सेफ कंपनीज में जाना बहुत ही अच्छा लगता है, ओके। और ऑल टाइम लो कितना था ना, हम कितना गंवा सकते हैं इस कंपनी में ना। अगर हम प्राइस जाएंगे, ऑल टाइम लो इसका 650 था। सो लगभग यहाँ से सिर्फ 10%, ओके, इतना ही हम लोग, अगर वर्स्ट केस में ना 10 to 20% मैक्स, अगर अगर निफ्टी ऊपर से गिरता है तो उतना हम लोग गंवा सकते हैं, और स्टिल हमको अच्छा कंपनी में रहने का एक मौका मिल रहा है। तो ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। अपना आप ड्यू डिलिजेंस देखिए, और आपका रिस्क पैरामीटर और इन्वेस्टमेंट आपका कैसा है स्टाइल, उसके ऊपर आप एक बेट ले सकते हैं। यहाँ पे एक सेफ जोन और एक अपसाइड हमको मूव करने का एक पोजीशन हमके दिख रहा है। थैंक यू वेरी मच, बाय, गुड लक।